हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपना एक टॉपिक है छोटा सा, राजस्थान का एकीकरण। इसको खत्म करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं अपन यहां से। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। ये दिख रहा है पीछे? देखो, किसकी बात करेंगे अपन? राजस्थान के एकीकरण की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के एकीकरण की। देखो, एकीकरण के समय भारत में 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें। पहला क्वेश्चन यही है कि एकीकरण के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565। केंद्र शासित प्रदेश पूछे। केंद्र शासित प्रदेश थे 4। कितने थे? 4। देखो, 4 के नाम कैसे याद रखोगे? ABCD से। किससे याद रखोगे? ABCD से। ABCD से। देखो, ए से हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा। क्या हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा। बी से हो जाएगा ब्रिटिश बलूचिस्तान। बी से क्या हो जाएगा? ब्रिटिश बलूचिस्तान। सी से हो जाएगा कुर्ग कर्नाटक। सी से क्या हो जाएगा? कुर्ग कर्नाटक। और डी से हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो अपने पास में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 4। नंबर 1 है अजमेर मेरवाड़ा। नंबर 2 क्या है? ब्रिटिश बलूचिस्तान। नंबर 3 है कुर्ग कर्नाटक। और नंबर 4 क्या है? दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ना, वो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो। देखो, अपने यहाँ एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के अंदर एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो, भारत के अंदर एकीकरण के समय 2 विभाग बने थे। नंबर 1 है रियासती विभाग की स्थापना। रियासती विभाग की स्थापना। रियासती विभाग की स्थापना। देखो, रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। और एक था एकीकरण विभाग। क्या था? एकीकरण विभाग। एकीकरण के विभाग की स्थापना कब हुई? इसकी डेट है 25 जुलाई 1947। डेट क्या है इसकी? 25 जुलाई 1947। देखो, जो एकीकरण विभाग था उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि एकीकरण का श्रेय किसको दे रहे हैं अपन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इधर देखो, इसके सचिव थे, एकीकरण विभाग के सचिव वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। देखो, जो एकीकरण के समय गवर्नर जनरल था उसके ये सचिव भी थे, है ना? तो ध्यान रखना इसके बारे में। इसको उतारो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो आगे। देखो, 7 से लेके 14 अगस्त तक ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था?
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की थी? ब्रिटिश सरकार ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। क्या करने की घोषणा की? हस्ताक्षर करने की घोषणा की। देखो, जो विलय पत्र था उसके अंतर्गत क्या था कि रियासतें जो भारत के अंदर शामिल होना चाहती थी वो भारत के अंदर शामिल हो सकती थी, जो रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी। इसके अलावा कुछ रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व में रखने के लिए छोड़ दिया था। तो देखो, रियासतों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। रियासतों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। देखो, नंबर 1, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, पाक में मिलना, जिसको पाकिस्तान में मिलना था वो पाकिस्तान में मिल सकती थी। नंबर 2, भारत में मिलना। और नंबर 3, स्वतंत्र अस्तित्व वाली रियासतें, स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रियासत। ठीक है, इसको उतारो। आगे देखो, जो विलय पत्र था उसके अंदर सबसे पहले बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किया था। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किया। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि एकीकरण के समय टोटल रियासतें कितनी थी? 565, लेकिन उनमें से 562 रियासतों ने एकीकरण पे हस्ताक्षर किए थे। 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने बाद में हस्ताक्षर किया था। देखो वो कौन कौन सी थी? एकीकरण के समय 562 रियासतों ने हस्ताक्षर किए। 3 रियासत ऐसी थी, 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, देखो कौन कौन सी थी? नंबर 1, जम्मू कश्मीर। नंबर 2, जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पे है? गुजरात में। और एक कौन सी है? हैदराबाद। तीसरी सी है हैदराबाद। इन तीनों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, उतारो इसको। उसके बाद देखो, राजस्थान के अंदर 4 रियासत ऐसी थी, 4 रियासत ऐसी थी जो स्वतंत्र अस्तित्व वाली थी, अस्तित्व वाली थी। देखो कौन कौन सी थी? नंबर 1, जयपुर। नंबर 2, जोधपुर।
नंबर 3 उदयपुर और नंबर 4 बीकानेर। देखो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली रियासतें वो थी जिनकी जनसंख्या तो थी 10 लाख से ऊपर और वार्षिक आय थी 1 करोड़ से ऊपर। तो इसको साइड में लिख लेना। ऐसी रियासत जिसकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, वह वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक हो, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है, सुधारो इसको। देखो अब अपन चलते हैं एकीकरण के ऊपर। राजस्थान के एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उनकी बात करते हैं। देखो राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरण के चरण, देखो यहीं से क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। राजस्थान के एकीकरण के चरण, देखो इसे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है ना, इस चीज का रखना। राजस्थान के एकीकरण के चरण, तो देखो टोटल चरण कितने थे? 7। कितने चरण थे? 7 चरण थे इसके अंदर। आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राजस्थान के एकीकरण में टोटल समय कितना लगा था? देखो 7 चरणों में पूरा हुआ था। अपने राजस्थान के अंदर उस टाइम रियासतें थी 19। रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। ठिकाने कितने थे? 3। और केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1। देखो मैं एक बार आपको यहाँ पे इनके नाम लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये चीजें याद करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे रियासतें। क्या लिखते हैं? रियासतें। यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ठिकाने लिख देता हूं, आगे रियासतें लिख देंगे। देखो ठिकाने कितने थे? 3। ठिकाने कितने थे? 3। नंबर 1 था नीमराणा। कौन सा था? नीमराणा। नंबर 2 था लावा। कौन सा ठिकाना था? लावा। और नंबर 3 था कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़। अब देखो इधर अपन लिखते हैं रियासतें। क्या लिखते हैं? रियासतें। अपने को टोटल 19 रियासतें करनी है। कितनी? 19। देखो नंबर 1 है अलवर। कौन सी है? अलवर। उसके बाद है भरतपुर। कौन सी है? भरतपुर। एक रियासत है धौलपुर। कौन सी है? धौलपुर। एक रियासत है करौली। कौन सी है? करौली। एक रियासत है बांसवाड़ा। कौन सी है? बांसवाड़ा। एक रियासत है बूंदी। कौन सी है? बूंदी। एक रियासत है झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। एक रियासत है डूंगरपुर। कौन सी है? डूंगरपुर। एक रियासत है किशनगढ़। कौन सी है? किशनगढ़। एक रियासत है कोटा। कौन सी है? कोटा। एक रियासत है प्रतापगढ़। कौन सी है? प्रतापगढ़। एक रियासत है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। एक रियासत है टोंक। कौन सी है? टोंक। एक रियासत है उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। एक रियासत है जयपुर। कौन सी है? जयपुर। एक रियासत है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। एक रियासत है जैसलमेर। कौन सी है? जैसलमेर। और एक रियासत है बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर। वह एक रियासत है सिरोही। कौन सी है? सिरोही। देखो 21 19 हो गई होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
रियासतें कितनी थी? 19। देखो एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश कितना था? एक। इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश कितना था? एक। केंद्र शासित प्रदेश कितना था? एक। उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, उतारो इसको। अब देखो अपने को एकीकरण के चरण कंप्लीट करने और इनकी रियासतें ठिकाने कंप्लीट करने, तो देखो कैसे करोगे। एक टेबल बना रहा हूं मैं, उसको ध्यान से सुनना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ रहे? राजस्थान का एकीकरण। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे समझते चलना, लास्ट में आपको सारा याद हो जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको पर्दे के पीछे बताऊंगा, उनको ध्यान से देखना। यहां पे मैं लिख रहा हूं एकीकरण के चरण, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं दिनांक, यहां चरण का नाम है, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं रियासतें। क्या लिख रहा हूं? रियासतें। कौन कौन सी रियासतें थी? बाकी की चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। देखो चरण कितने थे टोटल? 7। 7 चरणों में हुआ था, तो चरण कितने हो जाएंगे? 7। देखो पहला चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण। टोटल चरण कितने? 7। सातवां चरण। अब इधर देखो, अपने को तारीख वाइज चलना है। कितनी तारीख वाइज चलना है? देखो एकीकरण टोटल चला था 7 चरणों में 1948 से लेके 1956 तक। तो देखो इसमें 3 डेट है 48 की। कैसी है? 48 की। 2 डेट है 49 की। कैसी है? 49 की। एक डेट है 50 की। किसकी है? 50 की। और एक डेट है 56 की। एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था 1948 से लेके 1956 तक। उसमें से 3 डेट है 1948 की। किसकी है? 1948 की। 2 डेट है 1949 की। एक डेट 1950 की, एक 56 की है। तो देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताई? इसकी दिनांक। क्या बताइए? इसकी दिनांक। देखो 7 चरणों में हुआ था 1948 से लेके 1956 तक। तो देखो 48 से लेके 56 तक 7 चरणों में हुआ था। मैंने क्या बताया? 3 डेट कैसी है? 48 की है। कैसी है? 48 की है। 2 कैसी है? 49 की है। 2 कैसी है? 49 की है। एक कैसी है? 50 की है। और एक कैसी है? 56 की है। इधर देखो आपको क्या ध्यान रखना है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। क्या रखना है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। क्यों? आपको 3 डेट किसमें करनी है? 48 में। 2 डेट किसमें करनी है? 49 में। एक डेट किसमें करनी है? 50 में। और एक डेट किसमें करनी है? 56 में। तो देखो डेट कितनी हो जाएगी? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब आपको ध्यान है, क्या ध्यान रखें? महीने। तो देखो महीनों के लिए क्या करोगे आप? एक शब्द ध्यान रखना, मामा अमा मंजन करो। मामा अमा मंजन करो और इसको इसमें फीड कर दो। देखो डेट बन जाएगी। देखो पहला महीना किससे स्टार्ट हो रहा है? मार्च से। मार्च से सिर्फ एक महीना आता है, कौन सा? मार्च का। कौन सा महीना आता है? मार्च का। देखो लगाओ मार्च। दूसरा माह पे आओ, दूसरे में लगाओ मार्च। तीसरे में आओ ए। पूरे 12 महीनों में एकमात्र महीना ऐसे स्टार्ट होता है अप्रैल। कौन सा स्टार्ट होता है? अप्रैल। ऐसे क्या हो जाएगा? अप्रैल। देखो फिर से आओ, क्या आ गया? माह। माह से फिर से क्या हो जाएगा? मार्च। आगे देखो फिर क्या आ रहा है? मई। 12 महीनों में एकमात्र महीना आता है जो मई से स्टार्ट होता है, मई। कौन सा होता है? मई। उसके बाद देखो क्या है? जय। जैसे क्या होता है? जनवरी। क्या होता है? जनवरी। और नए से क्या होता है? नवंबर। क्या होता है? नवंबर।
और करो से क्या हो जाएगा, याद करो। देखो मामा अमा मंजन करो, तो पहले वाले माह से क्या हो जाएगा, मार्च, दूसरे वाले माह से क्या हो जाएगा, मार्च, फिर क्या है ए, एक मात्र महीना जो ऐसे स्टार्ट होता है अप्रैल, फिर उसके बाद क्या है माह, फिर माह से क्या हो जाएगा मार्च, फिर देखो क्या आ रहा है मई, 12 महीने में एक मात्र महीना है जो मई से स्टार्ट होता है मई, फिर उसके बाद क्या है जय, जैसे जनवरी, और नए से नवंबर। तो देखो अपने पास डेट क्या क्या निकल के आ गई, मैंने क्या बताया था, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3 डेट किसमें, 48, किसमें 48 में, 2 डेट किसमें 49 में, 1 डेट किसमें 50 में, और 1 डेट किसमें 56 में। ठीक है, अब इसको सीधा लिखूं, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। बताया क्या था मैंने अभी आपको, मामा अमा मंजन करो, क्या बताया था, मामा अमा मंजन करो, यही बताया था। अब रखो इसमें 3 डेट आप 48 की रखो इसमें, 1948, 1948, 1948, 2 डेट किसकी रखो 49 की, 1 डेट किसकी रखोगे 50 की, और 1 डेट किसकी रखोगे 56 की। अब देखो इसमें रखू, पहले में क्या आएगा मार्च, खुद बताओ आप क्या आएगा मार्च, दूसरे में क्या आएगा मार्च, तीसरे में क्या आएगा अप्रैल, क्या आएगा अप्रैल, चौथे में क्या आएगा फिर से मार्च आएगा, 5वें में क्या आएगा मई आएगा, 6ठे में क्या आएगा जनवरी, क्या आएगा जनवरी, और 7वें में क्या आएगा नवंबर। बताओ चरण याद हुए कि नहीं हुए, बताओ, है ना क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन इसको, तारीख क्या हो जाएगी यहाँ पे, खुद बताओगे आप लोग। देखो पहले की डेट क्या है 18 मार्च, क्या है 18 मार्च, तारीख क्या हो जाएगी 1948, दूसरे क्या बताया था मैंने आपको 25, फिर महीना कौन सा रहेगा मार्च का, कौन सा रहेगा मार्च का, तिथि क्या रहेगी 1948। देखो 18, 25, 18, महीना कौन सा अप्रैल का, कौन सा जाएगा अप्रैल का, और डेट क्या रहेगी 48। उसके बाद देखो फिर मैंने कहता है मामा अमा मंजन करो, देखो क्या आएगा 30 मार्च 1948, क्या हो जाएगा 30 मार्च 1948, फिर देखो 15 मई 1948, वो 49 सॉरी, क्योंकि 3 डेट किसमें 48 में और 2 डेट किसमें 49 में। अब देखो 26 जनवरी 1950, डेट किसमें थी 50 में, और एक था 1 नवंबर 1956। बताओ डेट याद हुई है कि नहीं, देखो इधर वही है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, मामा अमा मंजन करो, माह से मार्च, माह से मार्च, ऐसे अप्रैल, माह से फिर से मार्च, मै से मई, जैसे जनवरी, और नए से नवंबर, और करो से याद करो, हुआ याद। आगे देखो चरणों के नाम ध्यान रखना, 7 चरण के नाम क्या क्या है देखो। नंबर 1 है मत्स्य, मेरे साथ साथ बोलना, नंबर 1 क्या है मत्स्य, क्या नाम है मत्स्य, दूसरे का नाम क्या है पूर्व, क्या नाम है पूर्व, तीसरे का नाम क्या है संयुक्त, क्या नाम है संयुक्त, चौथे का नाम क्या है व्रत, क्या नाम है व्रत, पांचवे का नाम क्या है संयुक्त व्रत, क्या नाम है संयुक्त व्रत, छठे का नाम क्या है संघ, क्या नाम है संघ, और 7वें का नाम क्या है राजस्थान, क्या नाम है राजस्थान। देखो पहले का नाम क्या है मत्स्य, क्या नाम है मत्स्य, दूसरे का नाम क्या है पूर्व, क्या नाम है पूर्व, तीसरे का नाम क्या है संयुक्त, क्या नाम है संयुक्त, चौथे का नाम क्या है व्रत, क्या नाम है व्रत, पांचवे का नाम क्या है संयुक्त व्रत, क्या नाम है संयुक्त व्रत, छठे का नाम क्या है संघ, क्या नाम है संघ, और 7वें का नाम क्या है राजस्थान। टोटल कितने हो गए 7। देखो पहले का नाम क्या है मत्स्य, दूसरे का पूर्व, तीसरे का संयुक्त, चौथे का व्रत, पांचवे का संयुक्त व्रत, छठे का संघ, और 7वें का राजस्थान। तो कितने चरणों में हो गया 7 चरणों में हो गया। देखो इधर यही लिखा है मैंने, पहले का नाम क्या है मत्स्य, दूसरे का नाम क्या है पूर्व, तीसरे का क्या नाम है संयुक्त, चौथे का क्या नाम है व्रत, पांचवे का क्या नाम है संयुक्त व्रत, छठे का नाम क्या है संघ, और 7वें का नाम क्या है राजस्थान। राजस्थान। देखो अब अपने को लिखनी है रियासतें, क्या लिखनी है रियासतें। इधर देखो पहला चरण है, पहले चरण में थी ABCD,